नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कोलकाता से आई है। खबर यह है कि 54 बम मिलने से हड़कंप मचा है। एक बार फिर बता दें, बीजेपी दफ्तर के सामने 54 क्रूड बम मिले हैं। फलों की टोकरी में बम मिलने से अफरा तफरी का माहौल है। बम स्क्वाड की टीम मौके पर फिलहाल पहुंच गई है। जांच पड़ताल जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फलों की टोकरी में यहां पर ये बम मिले हैं और ये अपने आप में एक हैरान करने वाली, परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि चुनाव के पहले भी यथास्थिति थी। उसके बाद चुनाव खत्म हुए तो हमने देखा कई सारे बीजेपी दफ्तरों पर हमला किया गया। बीजेपी नेता बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि अब उनसे बदला लिया जा रहा है। और अब यहां पर जब ये 54 बम मिल रहे हैं तो अपने आप में कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अखबारों में लपेटकर ये बम जो है ये रखे गए थे। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर। रवि शंकर दत्ता और अभिषेक हमारे साथ, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास जाऊंगा। चुनाव के बाद से ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि बदला लिया जा रहा है, कई सारे दफ्तर तोड़े गए और अब जब ये कागज में लपेटकर 54 बम मिल रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? रवि, देखिए, चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में अभी भी बहुत सारा जगह है जहां पे हिंसा चल रहा है। 2 दिन पहले हमने देखा है भाटपारा, जहां अर्जुन सिंह रहते हैं, उनके घर के सामने बम फेंका गया था। कल वहीं भाटपारा पे बीजेपी के जो कर्मी हैं उनके घर पे गोलीबारी चली। उसको लेकर तृणमूल और अर्जुन सिंह के बीच वहां पे मुठभेड़ भी हुआ। उनका वहां पे बहुत झगड़ा झमेला भी हुआ। और आज बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है हेस्टिंग्स ऑफिस के सामने, वहां पे जैसे कि आपने कहा, फलों का टोकरी के अंदर ये बम सारे रखे हुए थे। पुलिस लाल बाजार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है कि कौन ये बम रखे थे। सीसीटीवी आसपास के जो है वो देखने की कोशिश किया जा रहा है कि कौन यहाँ पे रखे गया था। अगर ये बम आए तो आए कहाँ से, कितने ये खतरनाक बम थे, क्रूड बम थे। लेकिन 54 एक साथ बम रखना मतलब बड़ा धमाका हो सकता था, बड़ा समस्या यहाँ पे हो सकती थी। तो बम स्क्वाड आए और ये सारे बम लेके गए हैं, लेकिन जगह को घेर के रखा गया और पूरी जगह इसका इन्वेस्टिगेशन इसका चल रहा है। बीजेपी पार्टी के तरफ से भी इसका जांच के लिए मांग किया गया है। और जो कर्मी वो हेस्टिंग्स ऑफिस में, वो हमें सीधी सीधी ये कहा है कि हम लोग डरे हुए हैं और इसीलिए पुलिस ने ये जगह पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कहा। अभिषेक, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि बंगाल चुनाव आपने कवर किया था ग्राउंड जीरो से। ये जिस डर के माहौल की बात की जा रही है, जिसका जिक्र बीजेपी बार बार इलेक्शन के बाद से कर रही है, अर्जुन सिंह के घर के बाहर भी हमला होता है और ये 54 क्रूड बम, बदला कुछ नहीं है। 10 साल से सरकार वही है। ये नहीं कह सकते कि नई सरकार आई है, सिस्टम समझने में टाइम लगेगा। तो ये क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से इतने हौसले बुलंद हैं? वजह क्या लगती है आपको, ये बैक टू बैक जो केसेस सामने आ रहे हैं? शुभंकर, सबसे अहम बात इस पूरे मामले में है कि ये हेस्टिंग्स का जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर ये पाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं, ये हेस्टिंग्स का दफ्तर ही बीजेपी का इलेक्शन हेडक्वार्टर हुआ करता था। बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता, दिल्ली से आए हुए केंद्रीय नेतृत्व के जनरल सेक्रेटरी लेवल के नेता, वो यहीं पर बैठते थे। यही पूरी रणनीति बनती थी। ये 8 मंजिला इमारत है। इस 8 मंजिला इमारत में 4थे फ्लोर पे, 7वें फ्लोर पे, 8वें फ्लोर पे पूरा बीजेपी का यहाँ पर सेटअप था। उनका जो सोशल मीडिया विंग है वो भी यहीं से ऑपरेट होता था। इसलिए यहाँ बहुत ही ज्यादा गतिविधि हुआ करती थी और ये बहुत ही संवेदनशील, हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ पर कोई कैसे ये बम प्लांट की गई, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। आसपास जो है सीसीटीवी कैमरेज वहां पर 100% है। वहां पुलिस की आवाजाही रहती है। ये सब आंखों देखा हुआ है हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में ये 54 बम वहां पर प्लांट हो जाना ही ये बताता है कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे एक बड़ी लैप्स है। और जिस तरह की घटनाएं चुनाव के बाद हुई हैं, नंदीग्राम से लेकर के बहुत जगहों से, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, तो बहुत जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं। लेकिन ये कोलकाता में हुआ है और कोलकाता में भी हेस्टिंग्स में हुआ है, इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। नहीं तो अभिषेक, जिस चीज का जिक्र आप कर रहे, रवि के पास में जाऊंगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं। चुनाव के बाद से बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि देखिए बदला लिया जा रहा है। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के यह संभव हो सकता है उस जगह पर जहां पिछले 10 साल से एक पार्टी की सरकार हो? देखिए, ये आरोप पश्चिम बंगाल में लगातार लगते रहे हैं। और जब वहां पर लेफ्ट की सरकार थी तो यही आरोप टीएमसी लेफ्ट लगाती थी। 10 साल जो टीएमसी की बीती उसमें यही आरोप टीएमसी पर लगा। और ये बीजेपी नहीं लगाती है टीएमसी पर, ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है। टीएमसी पर ये आरोप लेफ्ट की ओर से भी लगाया जाता है। तो राजनीतिक संरक्षण वहां एक बड़ा मसला है।
और पूरा इलेक्शन में ये बड़ा मुद्दा रहा। इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई है और जिस तरह से हमने देखा है कि राज्यपाल ने मौके पर जाकर के हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी, तो अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और आप ये मान लीजिए कि ये जो घटना घटी है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जी रवि, जरा ये समझाइए दर्शकों को कि जो ये 54 क्रूड बम मिले हैं, ये कितने ज्यादा खतरनाक होते अगर ये विस्फोट हो जाता, क्योंकि हम चाहेंगे कि क्रूड बम क्या है, कितना ज्यादा उनका असर होता, जरा ये समझा दीजिए। और फिलहाल क्या जांच पड़ताल चल रही है, कितने बजे ये बम पाए गए, जरा इस घटना को लेकर जो बुनियादी जानकारियां हैं वो समझा दीजिए दर्शकों को। देखिए, क्रूड बॉम्ब्स जो होते हैं, ये जो क्रूड बॉम्ब्स हम लोग कहते हैं, ये हैंडमेड बॉम्ब्स होते हैं, जिसका मसाला आप अगर पाट की जो रस्सी है, जो पाट हम लोग जूट कहते हैं, उनके रस्सी से बांधा जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है। रवि, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अनरेश मंडल जुड़ रहे हैं, और क्योंकि ग्राउंड की तस्वीर दिखाना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जरूरी है। अनरेश, जरा बताइए वहां पर क्या हो रहा है, क्या आपके पास जानकारियां हैं, कितने बजे घटना हुई, और जरा जानकारियां दीजिए दर्शकों को तफसील से। अनिमेश। देखिए, हमें जो पहले से जानकारी मिल रहा है कि हेस्टिंग्स में जो बीजेपी का राज्य कार्यालय है, निर्वाचनी कार्यालय, उसके बगल से करीबन 100 मीटर के अंदर से एक फल का जो बस्ता हुआ था, तो उस बस्ते से 54 जो बोमा उद्धार हुआ है, वो 54 जो बोमा उद्धार किया गया, उसको बम स्क्वाड ने लेके गया है। और उसके बाद वो बम स्क्वाड काम चला रहा है कि उसको कैसे निष्क्रिय किया जाए। एवं यहाँ से जो हेस्टिंग्स थाना है, वो हेस्टिंग्स थाना जो यहाँ इसकी अब तक तदंत शुरू कर दी गया। जी, कितने बजे ये खबर आई थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ है, और उससे कितनी देर बाद बम स्क्वाड पहुंची, क्या डिफ्यूज कर दिया गया? अनिमेश, इंफॉर्मेशन कितने बजे आई थी? हमें जो पहले से जानकारी मिल रहा है, तो तकरीबन 7 से 7:30 से 8:30 हमें जो इन्फॉर्मेशन आई थी, तो करीबन 10 बजे। जी, और यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची। अब तक क्या शुरुआती जांच पड़ताल में किसी अधिकारी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? कोई ऑफिशियल अब तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जो पहले हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिला है कि यहाँ से एक अब तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है। जो सूत्रों से मुताबिक हमें जानकारी मिला कि यहाँ से 54 के लगा उसका कोई भी क्रूड बम जो यहाँ से बरामद किया गया, वो जो क्रूड बम एक बस्ते के अंदर रखा हुआ था, जो फ्रूट का बस्ता हुआ, जो उस बस्ते से बम स्क्वाड आके इस बम को बरामद किया और उसको लेके गया है। जो निष्क्रिय करने के लिए जो काम है वो कर रहे हैं। अब जो यानी घटना टल गई है। अब अनिमेश, जरा कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ से बीजेपी का जो वो दफ्तर है वो कितनी दूरी पर है और ये घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। जरा कैमरों के जरिए, तस्वीरों के जरिए दिखाइए हमें कि बीजेपी दफ्तर कितनी दूर है। देखिए, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि जो ये घटना स्थल है जहाँ से ये बम रिकवर किया गया, उससे तकरीबन 100 मीटर के अंदर ही ये बीजेपी का निर्वाचनी कार्यालय है। यहाँ से बहुत सारा दुर्घटना घट सकता था, बहुत ज़्यादा दुर्घटना घट सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट लेवल का जो निर्वाचनी कार्यालय है, यहाँ पे हमने देखा है जो जेपी नड्डा को भी आते हुए यहाँ पे निर्वाचन की समय यहाँ पे मीटिंग हुआ करता था एवं प्रेस मीट भी होता है, एवं इसलिए ये बहुत खतरनाक हो सकता था अगर कोई भी दुर्घटना घट जाती। जी, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष 100 मीटर के अंदर का फासला ये है जहां पर ये, जैसा कि हमारे रिपोर्टर हमको बता रहे हैं, 100 मीटर से भी कम यहां पर है। अब तक क्या किसी प्रकार के कोई आरोप लगाए गए हैं? अनिमेश, बीजेपी नेताओं से क्या आपकी बात हुई? किस पर शक जाहिर किया जा रहा है? नहीं, अब तक तो कोई भी
अब तक कुछ भी नहीं बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और भी पुलिस की तरफ से भी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा। जो हमें सूत्रों की मतलब से मिल रहा है, जो यहाँ से जो बस्ता हुआ था, फ्रूट के बस्ता था, वहाँ से बरामद किया और उसको लेके गया है बॉम्ब स्क्वाड ने। यहाँ पे किसने रखा और क्यों रखा, कौन सा ये क्यों रखा गया था, ये अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल रहा जी। आसपास क्या कोई सीसीटीवी कैमरा है अगर आपकी जानकारी में हो तो, और है तो कितने नजदीक पे ये है? आसपास यहाँ के कोई भी सीसीटीवी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग की कुछ दूरी में है। हो सकता है उस क्रॉसिंग में जो सीसीटीवी हो सकता है वो वहाँ पे कोई भी फुटेज आया होगा। हम कैमरा पर्सन को दिखाऊंगी, बोलना चाहूँगी कि जो दिखाए, जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे कोई भी जानकारी मिल सकता है। जो ऑफिसर हो जो यहाँ पे तदंत कर रही है, उसके कोई भी सीसीटीवी फुटेज देखकर कोई भी जानकारी मिल सकता है। जी। अच्छा, ये इलाका यहाँ पर कैसा है, कितने लोग आसपास रहते हैं, और अगर ये घटना, अच्छी बात है नहीं घटित हुई, समय से पहले पकड़ लिया गया, कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा खतरा हो सकता था, जरा समझाइए हमें, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं। देखिए, हम जो ग्राउंड जीरो पर हूँ, यहाँ पे हम दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे आसपास में जो क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक के बाद एक गाड़ी चल रहा है। जो यहाँ पे स्टेट का जो लॉकडाउन या फिर जो लॉकडाउन के तरह ही कोई भी नियम लागू किया गया, उसके मुताबिक गाड़ी कुछ कम है, पर फिर भी अगर लॉकडाउन जो विधि निषेध जो वो लगा हुआ नहीं था तो यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी आता जाता है। यहाँ से एक के बाद एक ट्रक जा रहा है। यहाँ पे आसपास में बहुत आवासन है, जो अपार्टमेंट है जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे ठीक थोड़ा कुछ दूर से ही यहाँ पे जो हेस्टिंग्स में बीजेपी का निर्वाचनी कार्यालय है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, बहुत सारा नुकसान हो सकता था, पर फिर भी यहाँ पे बहुत पहले ही रोका गया। जी, अन्वेषा बने रही हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग अभिषेक आप लगातार करते हैं। अभिषेक, ये तस्वीरें हमने दिखाई, 100 मीटर से कम यहां पर बीजेपी दफ्तर है। अब सवाल मेरा अभिषेक आपसे यह है कि एक ऐसा वक्त जब पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, यानी लोगों को बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, ऐसे में 54 क्रूड बम कोई पैक करता है, 100 मीटर के अंदर बीजेपी दफ्तर सामने रखता है, ये सब कुछ हो जाता है। क्या ये इतना आसान है पश्चिम बंगाल में? देखिए, जो जगह जो 100 मीटर का लोकेशन बता रहे हैं अनिमेश, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि वो जो जगह है हेस्टिंग्स का कार्यालय, मैं करीब 4 महीना वहां पर रिपोर्टिंग की है और वहां अक्सर ही जाना हुआ है, तो उसका एक एक जो उस इलाके की एक एक तस्वीर वो नजरों के सामने है। अब वो जहां निवेश कह रहे हैं कि जहां पर वो ट्रैफिक लाइट है उसके आसपास के कैमरे से अगर कैच हुआ होगा तो हुआ होगा, इसका मतलब है कि बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। और ये भी हो सकता है कि टेरराइज करने के लिए, डर पैदा करने के लिए ऐसा किया गया हो। अब आपका जो सवाल है वो बहुत ही माकूल सवाल है कि आखिरकार ये मुमकिन कैसे हो रहा है, और ये मुमकिन तब क्यों हो रहा है जबकि चुनाव के बाद इतना ज्यादा चुनावी हिंसा हुई है और उसको लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा है। और फिर जब कुछ दिन के लिए थोड़ा सा मामला शांत हुआ तो उसके बाद बीजेपी के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में आखिरकार ये घटनाएं कैसे घट रही है, तो इसकी पूरी की पूरी छानबीन होना जरूरी है। और अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो उसका सामने आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बंगाल की स्थिति समझना होगा। बंगाल में एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का रूप ले सकती है। वहां पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है चुनाव के बाद भी। ऐसे में ये घटना बहुत ही संवेदनशील है और इसकी जरूरत है कि इसकी तह में जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अभिषेक, आपकी बात से मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही कि ये प्रतीत हो रहा है कि ये डराने के लिए ज्यादा रखा गया, एक तरीके से जो टेरराइज माहौल की बात कहते हैं, जिसका जिक्र तमाम बड़े नेता बीजेपी कर रहे हैं, और ये सीरीज में हो रहा है। तो अभिषेक, जो ये नंदीग्राम से लेकर अर्जुन सिंह के घर की बात की जाए और यहां तक जो ये सीरीज में लगातार घटनाएं हो रही हैं जहां पर अपोजिशन को डराने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन की लैंग्वेज में, क्या ये कोई कड़ी दर कड़ी है, कोई संकेत दे रही है ये
देखिए वहां पर सबसे बड़ी बात है कि इस मॉडस ऑपरेंडी पे गौर करते हैं। ये जो बम मिले हैं जिनका रविशंकर अभी जिक्र कर रहे थे कि जूट की रस्सी से बांध करके बनाते हैं, जो देशी बम है वहां के, ये इनका इस्तेमाल ही आमतौर पे यही किया जाता है, डराने धमकाने के लिए, अटैक करने के लिए। जो आपका राजनीतिक बंगाल में खास तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, आपका जो राजनीतिक राइवल है उस पर अटैक करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए। और आपने अर्जुन सिंह का जिक्र किया बैरकपुर में, जहां पर जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां क्षेत्र है, चुनाव के दौरान भी उनके घर पर ऐसी ही वहां पर भी बमबाजी की घटना हुई थी उनके घर के पास ही, और वो भी मीडिया में आई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये इसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है। और यही वो सवाल है पॉलिटिकल कनेक्शन वाला जो चुनाव के दौरान पूछा गया, जो चुनाव को रिजल्ट आने के तुरंत बाद पूछा गया, और जो अभी भी पूछा जा रहा है। और अगर इसका जवाब नहीं दिया गया कानून के दायरे में, तो आप आशंका इस बात की है कि ये हालात और भी बिगड़ सकते हैं। जी अभिषेक आपका, अनमेश आपका और रविशंकर दत्ता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि ये डर का माहौल बंगाल में क्यों है? अब तो चुनाव भी खत्म हो चले हैं, चुनाव के बाद किसे डराने की कोशिश है और ये बातें खुलकर सामने क्यों नहीं आती? ऐसे तमाम सवाल हैं बंगाल को लेकर जो पूछे जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।